आप लोगों का हमारे चैनल आपका स्वागत है। देखिए आज हमारी क्लास चलने वाली मैथ की, यानी जिसको मैथ एक भी नहीं आता और बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, जिसको जोड़ने घटाने की प्रॉब्लम है तो वो भी पढ़ सकता है, यानी इसमें बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो आज की क्या क्लास करना है मैथ की, और बिल्कुल बेसिक से करना है। चलिए देख लेते हैं, यानी इसको एक भी मैथ ना आती हो तो लास्ट तक जरूर वीडियो को देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखिए जैसे क्या करना है, आप लोगों को जोड़ना नहीं आता, घटाना नहीं आता, ठीक है। तो आप पहले ऐसा करिए, बिल्कुल बेसिक से जाइए। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि 4, आपको कह दिया गया कि 4 + 5, इस तरह यदि आपको दिया जाए तो आप तुरंत इसको जोड़ सकते हैं कि 9 आएगा, जोड़ सकते हैं। और शायद इसी को ऐसे दे दिया जाए 4 + 5, तो इसको जोड़ने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, आएगा कितना, 9 आएगा। तो आप ऐसा करिए, पहले क्या करेंगे, इस तरह का जोड़ना सीखिए, यानी आप एक लीनियर में जोड़ना सीखिए। इस तरह सीधा सीधा नहीं, ऐसे लीनियर में, यानी एक रेखा में जोड़ना सीखिए। तो जब इस तरह का आपको जोड़ना आने लगेगा तो आप आसानी से मैथ को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे हल करते हैं। और इतना स्पीड होना चाहिए कि आपका पेन रुकना नहीं चाहिए, आप इसको ऐसे हल करिए। चलिए देखो, हमने लिखा जैसे 2 + 3 = 5, 3 + 6 = 9, 7 + 9 = 16, 8 + 9 = 7, 3 + 10 = 13। इस तरह आपको लिखना है। जैसे हमने क्या लिखा, ये जोड़ना लिखा ना, तो इसी तरह क्या आना चाहिए, घटाना भी आना चाहिए। जैसे हमने लिखा -4 + 2 = -2, -5 + 9 = +4, 6 - 7 = -1, 8 - 10 = -2। इस तरह आना चाहिए, यानी आपकी स्पीड क्या है, थोड़ा सा अच्छे से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप थोड़ा सा इसको सोचें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें प्रैक्टिस करेंगे। घर पे जाएंगे तो अपनी रफ से और पेन ले लेंगे और इसमें स्पीड बनाना है, अपने से लिखना है और अपने से नंबर आना है, ठीक है। जैसे स्पीड इसमें बन जाएगी तो फिर आप आसानी से मैथ सीख सकते हैं। बहुत ही आसान है मैथ सीखना। जिसको मैथ से डर लगता है, एक भी मैथ नहीं आती, वो इस क्लास को भी देखेगा तो यानी उसका सलूशन निकल आएगा और उसका मैथ में उसको मजा आने लगेगा। चलिए देखते हैं फिर अगला। इस तरह आपको काम करना है इसमें। फिर इसके बाद इसी में शायद हमने लगा दिया, जैसे हमने लिख दिया 3x + 4x। अब देखो इसी में से हम x y का जोड़ भी सीख सकते हैं। अभी तक क्या हुआ था, हमने 3 + 4 किया था तो 7 आया था। अब इसमें हमने क्या कर दिया, 3x + 4x तो बराबर, अब इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3x + 4x बराबर 3 + 4 तो कितना होता है, 7 तो होता है, 7 हो गया। फिर इसी में x लगा है तो x लगा दिए, और एक ही x लगाना है, ये नहीं कि 2x लगा तो 2x लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद इस तरह जोड़ पाएंगे। हमने लिख दिया 6x + 9x बराबर 9 से कितना होता है, 15 हो गया, और x लगा दिया। हमने लिखा 7x + 8x, 8 7 कितना होता है, 15 होता है, और x लगा दिया। तो देखिए, यदि आपको लाइन वाला ये संख्याओं का जोड़ आने लगा तो केवल उसमें क्या करना है, x लगाना है। और x लगाएंगे तो आपको यानी अलजेब्रा का मतलब बीजगणित, तो आपको बीजगणित का भी जोड़ आने लगेगा।
जैसे आपको संख्याओं का जोड़ आने लगा तो आपको बीजगणित का भी जोड़ आने लगेगा। तो हमने क्या सीख लिया कि अब देखिए जैसे बीजगणित है, जैसे 7x प्लस 8x बराबर कितना हो गया 15x हो गया। चलिए तो आप कोई भी यानी आपको इस तरह का दिया जाएगा तो आप कर पाएंगे। जैसे हमने दिया 8x प्लस 7x बराबर क्या है 6x प्लस 2x बराबर क्या है 9x प्लस 10x क्या है 7x प्लस 9x बराबर क्या है 8x प्लस 3x बराबर क्या है। थोड़ा सा इसको जोड़ करके चेक कीजिए क्या रहा है। चलिए देख लिए आपने जोड़ा होगा और कितना आया है भाई देखो 8 और 7 जोड़ा तो कितना आता है 15 आता है और x लगाना है। 8 और 7 कितना हो 15 और x लगा देंगे। 6 और 2 कितना होता है 8 होता है और इसमें भी क्या करना है x लगाना है। 9 और 10 कितना होता है 19 होता है और इसमें भी क्या करना है x लगाना है। 7 और 9 कितना होता है 16 होता है और इसमें क्या करना है x लगाना है। 8 और 3 11 होता है इसमें x लगा देना। तो चलिए क्या आपने अलजेब्रा का यानी बीजगणित का जोड़ सीख लिया। चलिए अब इसी में क्या करना है घटाना भी है इसी को। तो घटाते कैसे हैं चलिए जैसे माइनस का लिख दिया 9x अब प्लस का 3x बराबर प्लस का 7x माइनस का 10x 8x माइनस 12x माइनस का 13x और प्लस का 15x माइनस का 16x और प्लस का 10x। अब इसको भी थोड़ा करिए चेक करिए घटाना भी है इसी तरह जैसे जोड़ना था उसी तरह घटाना भी है। संख्याओं को संख्याओं से घटाएंगे यहां पर देखिए माइनस का 9 दिया है और प्लस का तो कभी भी यदि प्लस माइनस आता है तो क्या होता है कभी भी यदि प्लस माइनस आता है तो क्या होता है हमेशा घटता है और घटेगा तो 9 में 3 घटाएंगे तो 6 आएगा। अब 6 प्लस का आता है कि माइनस का आता है ये बड़ी संख्या पर डिपेंड करता है। जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह लगा देंगे। 6 9 और 3 में कौन बड़ा है 9 बड़ा है इसके सामने माइनस चिन्ह है इसलिए 6 माइनस आ गया 6 और इसमें x लगा तो x लगा। चलिए अगला है 7x में माइनस कितना है 10 भाई 7 में तो 10 घटेगा नहीं और 10 में तो 7 घटेगा। 10 में हमने 7 घटाया तो 3 आया ठीक है। अब चिन्ह किसका लेना है जो बड़ी संख्या होगी इसमें से 10 बड़ा है तो माइनस चिन्ह लिया और x लगा दिया। इसमें भी इसी तरह करना है कि 8 है और माइनस का 12 है। 12 में 8 जाएगा तो 4 आएगा और बड़ी संख्या में माइनस इसलिए माइनस आ गया 4x। माइनस का 13x है और प्लस का 15x। 15 में 13 घटेगा तो 2 आएगा और x आएगा। अब देखिए 15 बड़ा है इसलिए इसमें प्लस चिन्ह है तो इसके सामने प्लस है। जब कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस माना जाता है। माइनस का 16 है प्लस का 10 है तो 16 में 10 घटाया तो 6 आया और ये x लगा दिया। अब इससे बड़ा कौन है 16 बड़ा है इसके सामने माइनस चिन्ह है तो इसलिए माइनस आ गया। तो दोस्तों क्या आपने अलजेब्रा का जोड़ना घटाना सीख लिया। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा जोड़ना घटाना। चलिए इसमें थोड़ा सा और हो जाए जैसे इसी में x y दोनों आ जाता है x y दोनों आ जाता है तो ध्यान दीजिएगा क्या करना। जैसे हमने लिखा 3x प्लस 2y हमने क्या लिखा 3x प्लस 2y तो ये कभी भी आपस में जुड़ेंगे नहीं कभी भी आपस में जुड़ेंगे नहीं। जिस तरह लिखा है उसी तरह रहेगा यानी x वाला y वाले के साथ नहीं जुड़ता। यदि इसी में और दिया जाए मान लीजिए हमने दिया
प्लस का 5x दिया, प्लस का 5x और प्लस का 6y दिया। अब इसको जोड़ सकते हैं तो देखो x वाला x वाले से जुड़ जाएगा और y वाला y वाले से जुड़ जाएगा। x वाला x वाले से जुड़ा तो 3 और 5 कितना होता है, 8 हो गया, 8x हो गया। y वाला 2y है और 6y है तो प्लस का 8y हो जाएगा। इस तरह यानी x वाला x वाले के साथ जुड़ेगा, y वाला y वाले के साथ जुड़ेगा और z वाला z वाले, यानी कोई भी पद होगा तो जब वो सेम पद होगा तभी उसी के साथ जुड़ेगा, यानी अलग अलग पद किसी के साथ जुड़ नहीं सकता। और संख्या दी है, यदि इसमें इसी में संख्या दे दी जाए, जैसे हमने दिया 4x प्लस 3y प्लस 2 प्लस का 6x प्लस का 5y प्लस 3। अब देखो इसमें x भी आया है, y भी आया है और संख्या भी आई है, यानी सब कुछ आ गया है। तो देखिए क्या हो रहा है, 4 और 3 ये तो जुड़ेगा नहीं, y वाला नहीं जुड़ेगा ना तो संख्या वाला जुड़ेगा। ये केवल कौन कौन जुड़ेगा, x वाला x वाले के साथ, y वाला y वाले के साथ और संख्या वाला संख्या के साथ। तो 4x लिखा है और 6x लिखा है तो 4 से कितना होता है, 10x हो जाएगा और 3y है 5y है तो प्लस का 8y हो गया और 2 है और प्लस का 3 है तो 2 3 5 हो गया। इस तरह x y z यानी अलजेब्रा का आप जोड़ सीख सकते हैं, अलजेब्रा का आप जोड़ सीख सकते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, इसी में यदि जोड़ आपने सीख लिया तो गुणा आता है, भाग आता है, भिन्न आता है, ठीक है। तो चलिए इतना सीख चुके होंगे, थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिखा दिया जाए तो उनको लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपके समझ में जाए। पहला पॉइंट क्या है, जब प्लस कामा प्लस, जब प्लस प्लस हो, जब प्लस प्लस हो तो हमेशा जुड़ता है, जब प्लस प्लस हो तो हमेशा जुड़ता है और प्लस ही आता है और प्लस ही आता है। जैसे हमने लिखा 7, अब इसमें से x भी लगा दे, 7x प्लस 6y प्लस का 3 प्लस, पूरा इसी में एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। 6x प्लस 7y और प्लस का 5, देखो पूरा सभी में आ गया इसमें। अब इसी में सारे प्लस प्लस है तो प्लस प्लस को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो 7x x वाले के साथ जुड़ेगा, 7 और 6 कितना 13x हो गया, दोनों प्लस प्लस है तो जुड़ गया। 6y प्लस का है, 7y प्लस का है तो प्लस का 13y हो जाएगा। दोनों प्लस प्लस के थे, लिखा क्या है, जब प्लस प्लस का होता है तो हमेशा जुड़ता है और प्लस ही आता है। दोनों प्लस प्लस के थे तो जुड़ के प्लस का 13x आया, ये भी दोनों प्लस प्लस के थे तो जुड़कर 13y आया। अब इसके बाद 3 और 5 ये दोनों भी प्लस प्लस है तो जुड़ेंगे तो प्लस का 8 आएगा, ठीक है। इस तरह हो गया है पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें दूसरा पॉइंट है जब माइनस कामा माइनस, जब माइनस माइनस हो तो हमेशा, जब माइनस माइनस हो तब हमेशा जुड़ता और
माइनस ही और माइनस ही आता है, और क्या होता है माइनस ही आता है। जैसे 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 भी लिखेंगे, जैसे हमने लिखा माइनस का 3x माइनस का 4y माइनस का 5x माइनस का 2y माइनस का। अभी इसमें सारे माइनस माइनस दिए गए हैं, तो क्या होंगे ये माइनस वाला माइनस से यानी x वाला x के साथ जुड़ेगा, y वाला y के साथ और संख्या वाला संख्या। तो क्या होना है 3 माइनस का 3 है और माइनस का 5, तो लिखा क्या माइनस माइनस हो तो हमेशा जोड़ना, और चिन्ह का आएगा माइनस का, तो माइनस का 3 माइनस का 5 तो माइनस का आएगा 8 के साथ। माइनस का 4y है और माइनस का 2y तो माइनस का 6y है। माइनस का 2 है और माइनस का 3 तो माइनस का 5 है। यानी जब कभी भी माइनस माइनस हो तो जोड़ना है और चिन्ह का रहेगा माइनस ही रहेगा। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट में क्या है, जब प्लस कामा माइनस या माइनस कामा हो तो हमेशा घटता है और चिन्ह बड़ी संख्या और चिन्ह बड़ी संख्या का जब कभी भी माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो तो हमेशा घटाना है और चिन्ह किसका लेना है जो बड़ी संख्या हो। जैसे हमने लिया माइनस का 3x लिया और प्लस का 6y लिया, माइनस का 7 प्लस का 2x लिया, माइनस का 5 लिया, 5y और प्लस का 9 कितना लिया। अब देखिए हमें ये पता है x वाला x वाले के साथ जुड़े घटेगा, x वाला x वाले के साथ जुड़े घटेगा, ठीक है। तो माइनस का 3x है और प्लस का 2x है, तो जब माइनस प्लस होता है तो क्या होता है घटता है। तो 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा कि नहीं, 1x आएगा और काहे का चिन्ह लिया जाएगा जो बड़ा होगा। 2 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा, इसके सामने माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस का 1 आएगा। 6y लिखा है और 5y लिखा है, तो 6y में 5y घटा देंगे तो 1y बचेगा और चिन्ह किसका आएगा, 6 बड़ा है 5 से, 6 में प्लस चिन्ह है इसलिए प्लस आएगा। इसी तरह माइनस का 7 है और प्लस का 9 है, तो प्लस माइनस क्या होता है घटता है, तो 9 में 7 चला गया तो 2 बचेगा और चिन्ह का आएगा प्लस, क्योंकि 9 बड़ा है और इसमें कौन सा चिन्ह है प्लस चिन्ह। ठीक दोस्तों, तो आज की बात हमारी समझ में आई होगी कि आपको यानी जोड़ना घटाना जो प्रॉब्लम थी उसमें आज की क्लास से डाउट यानी आपका क्लियर हो जाएगा। और इस क्लास को एक बार में न समझ में आए तो दोबारा जरूर देखिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए